अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैनल सीखो स्टडी, जिसमें आज हम 9th क्लास की बायो के चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कहते कैसे हैं। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैरायटी के बारे में पढ़ते कि वैरायटी कहते कैसे। वैरायटी बेसिकली अगर हम देखें तो किस्म को कहते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी यानी ऑर्गेनिज़म्स की जो अक़साम होती हैं। एक तो वो आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं, दूसरा फिर उन्हीं एक ऑर्गेनिज़म में बाकी और वैराइटीज़ जो हमें मिलती हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि वैराइटीज़ विद इन द स्पीशीज़ एंड अमंग द स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ में भी जो है वैराइटीज़ पाई जाएँ और फिर उसके अलावा उनमें फ़र्दर और वैराइटीज़ जो हैं वो पाई जाए और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जाना जाए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं 2 अलग वैराइटीज़ हैं, और फिर इस एनिमल्स या प्लांट्स को अगर हम फर्दर देखें तो और वैराइटीज़ मिलती हैं जिनका अपना एक अलग रोल होता है इकोसिस्टम में। और डियर स्टूडेंट, इकोसिस्टम में ये वैराइटीज़ जो हैं ये अलग अलग भी हो सकती है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट इन स्पीशीज़ की जो है वो तादाद ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट इकोसिस्टम में। सो द नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए स्टूडेंट इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर देखा जाए ना तो ये इकोसिस्टम में एक तो बैलेंस लाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, एक ट्री है हमारे पास, ठीक है, उस ट्री को फीड करते हैं जिराफ भी और एलिफेंट या जो है हिप्पोपोटामस भी उसको फीड करते हैं। अब इन दोनों को फिर कौन फीड करता है आगे, जो करते हैं इस पर जो यानी जो ये जो प्रेडेटर है ये लायन के हैं, यानी लायन इनको खाते हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम लायन को हटा देते हैं तो ये जो बाकी 2 हमारे पास वैराइटीज़ हैं इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। अगर इनकी तादाद हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी तो इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस आ जाएगा, यानी इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, इसके मुकाबले में जो बाकी हमारे पास स्पीशीज़ हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी। इस तरह क्या आ जाएगा, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आ जाएगा। तो वैराइटीज़ ज़्यादा होंगी, इस तरह से वो जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बरकरार रहेगा। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ट्रीज़ को हटा देते हैं तो इस तरह से जिराफ और एलिफेंट या हिप्पोपोटामस की जो हमारे पास वैराइटीज़ है वो नहीं होगी। एक तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारे पास इकोसिस्टम में बैलेंस कायम रखता है। दूसरा क्या करता है हमारे पास, जो बायोडाइवर्सिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये फूड देता है, फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को ये फूड भी प्रोवाइड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस होती हैं जिससे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डायरेक्टली भी उससे फ़ायदा ले सकते हैं और इनडायरेक्टली भी उससे फ़ायदा ले सकते हैं। लाइफ स्टॉक की फॉर्म में उससे जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरह प्लांट्स की भी बहुत सारी इकसाम ऐसे हैं जिन्हें जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन हैं वो एज अ फूड जो है उसे यूज़ करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में इसकी एक ये इम्पोर्टेंस है। जो सेकंड इम्पोर्टेंस है वो फार्मास्यूटिकल के हवाले से कि एक तो बायोडाइवर्सिटी में जो कि वैराइटीज़ ज़्यादा होती हैं तो इससे हम ड्रग्स भी जो है ले सकते हैं। लाइक जो अगर हम ले लेते हैं फंजाई को, जो कि एक ऑर्गेनिज़म है, तो फंजाई हमारे पास एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा नियोमाइसिन और तीसरा जो था वो था हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन।
एजिथ्रोमाइसिन, ये हमारे पास ड्रग्स हैं जो कि हम किस चीज़ से लेते हैं, फंजाई से लेते हैं। इन ड्रग्स को हम फंजाई से लेते हैं। और फंजाई क्या है, वो हमारे पास ऑर्गेनिज़म है, यानी एक वैरायटी है, हमारे पास ऑर्गेनिज़म की एक वैरायटी है। और इसी से हम ये बाकी जो है ये ड्रग्स लेते हैं जो कि ह्यूमन की बेनिफिट के लिए यूज़ होते हैं या एनिमल्स के लिए जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा कैफ़ीन हो गया, विटामिन्स जो है वो भी हम इन ऑर्गेनिज़म्स से की वैरायटी से लेते हैं। द थर्ड वन जो हमारे पास आता है इसके इम्पोर्टेंस में, वो आता है इंडस्ट्रियल के हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाहिए इंडस्ट्री में, अगर हम देखें तो लाइक हमें चाहिए होता है शुगर हमने ले लिया, ठीक है। तो शुगर के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो हमें शुगर केन चाहिए होता है। शुगर केन हमें एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया। और शुगर केन क्या है, हमारे पास प्लांट की एक वैरायटी है। प्लांट की क्या है, वैरायटी है। और इसी वैरायटी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं। यानी इस वैरायटी को यूज़ करके इंडस्ट्री में हम क्या ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं। यानी प्लांट की एक वैरायटी थी, बायोडाइवर्सिटी इसमें इसकी ये इम्पोर्टेंस थी। बायोडाइवर्सिटी में हमने इसकी एक वैरायटी को लिया और उससे हमने क्या हासिल किया, शुगर को हासिल किया। द फोर्थ वन इज़ के इसका जो रिलेशन है वो इकोसिस्टम के साथ भी है। यानी इकोसिस्टम को ये बनाता भी है और इसे मेंटेन भी करता है। इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी को अगर हम देखें ना, यानी वैरायटी को हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी में इकोसिस्टम में जो वैरायटीज़ होती है ऑर्गेनिज्म की वो अलग अलग होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। यानी कि क्लाइमेट में अगर हम देखें पोलर बियर होते हैं, तो पोलर बियर जो है वो ज़्यादातर हमारे पास ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। तो वो इलाके जो ठंडे होंगे वहाँ पर पोलर बियर की जो है वो तादाद ज़्यादा होगी बनिस्बत बाकी इलाकों में। तो इकोसिस्टम में वैरायटीज़ जो है वो ऑर्गेनिजम्स की क्लाइमेट के मुताबिक अलग अलग भी हो सकती हैं। इसके अलावा मेंटेन इस तरह करते हैं कि हमने पढ़ा था बायो में, हम पढ़ते हैं प्राइमरी और फिर उसके बाद सेकेंडरी और फिर उसके बाद टर्शियरी। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ को जो है वो ग्रास होपर्स खाते हैं, ग्रास होपर। फिर ग्रास होपर को जो है फर्दर जो सेकेंडरी जो उसके प्रेडेटर होते हैं वो खाते हैं। और फिर उसके बाद उन्हें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रैबिट उसको लेता है और फिर रैबिट को फर्दर इस तरह प्रेडेटर खाते हैं। तो एक तो इसको जो है इन वैरायटीज़ की वजह से वो इकोसिस्टम में एक बैलेंस आया हुआ होता है। यानी एक एक को खाता है, फिर दूसरा दूसरे को खाता है और फिर इस तरह तीसरा को तीसरे को खाते। इनमें से अगर एक भी वैरायटी को हम हटा देते हैं तो जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस होता है वो उसमें बिगाड़ आ जाता है। तो एक तरह से इस बायोडाइवर्सिटी की जो वैरायटी है, इस इकोसिस्टम में जो वैरायटीज़ हैं वो हमारे पास क्या करती है और इसकी जो बिगाड़ है उसको लाने से बचाती है।